इस वीडियो में हम देखेंगे एड्रेस सीक्वेंसिंग, ये जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसके पहले का जो भी टॉपिक था माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एक बार पूछा जा चुका था, ठीक है। तो ये याद रखना। अब देखते हैं एड्रेस सीक्वेंसिंग। तो एड्रेस सीक्वेंसिंग में क्या है, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द कंट्रोल मेमोरी इन ग्रुप्स, यानी जो भी हमारे माइक्रो इंस्ट्रक्शन है वो कंट्रोल मेमोरी में इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स स्टोर किए जाते हैं, विथ ईच ग्रुप स्पेसिफाई अ रूटीन। और यहाँ पे जो भी ग्रुप है वो कोई ना कोई एक रूटीन स्पेसिफाई करते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन कोड बीट्स टू एन एड्रेस इन कंट्रोल मेमोरी where the routine is located is referred to as a mapping process। यानी जो भी ये इंस्ट्रक्शन कोड बीट्स के कंट्रोल मेमोरी के अंदर रूटीन लोकेटेड है, इस एड्रेस के ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं मैपिंग प्रोसेस। ओके, द एड्रेस सीक्वेंसिंग कैपेबिलिटीज़ रिक्वायर्ड इन कंट्रोल मेमोरी आर, ठीक है, ये कैपेबिलिटीज़ है एड्रेस सीक्वेंसिंग की कंट्रोल मेमोरी में, जिसमें पहली है इंक्रीमेंटिंग ऑफ द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर, यानी जो भी हमारा कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर है उसे इंक्रीमेंट करना। सेकंड है अनकंडीशनल ब्रांच और कंडीशनल ब्रांच डिपेंडिंग ऑन स्टेटस बीट कंडीशन। जैसे स्टेटस बीट कंडीशन होगी वैसे हमें पता चलेगा ये ब्रांच जो है वो अनकंडीशनल है या फिर कंडीशनल। थर्ड पॉइंट है हमारा मैपिंग प्रोसेस फ्रॉम द बीट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू एन एड्रेस फॉर कंट्रोल मेमोरी, यानी इसका मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन बीट से कंट्रोल मेमोरी के एड्रेस तक एक मैपिंग प्रोसेस होना चाहिए। और फोर्थ है हमारा अ फैसिलिटी फॉर सब रूटीन कॉल और रिटर्न, ठीक है, यानी एक फैसिलिटी होनी चाहिए फॉर सब रूटीन कॉल और रिटर्न के लिए। और ये जो चारों कैपेबिलिटीज़ है इनमें से कोई एक कैपेबिलिटी हम यूज़ करके कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के अंदर एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो देखते हैं एड्रेस सीक्वेंसिंग का फ्लो चार्ट, जिसमें हमारा कंट्रोल मेमोरी, इसमें से हमें कोई माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो है वो रीड करना है, ठीक है। तो इसमें हमें एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो एड्रेस कौन प्रोवाइड करेगा, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। ओके, और यहाँ पे क्लॉक सिग्नल भी अप्लाइड है, और जब इसे एड्रेस मिल जाएगा फिर वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन से माइक्रो ऑपरेशन जो है वो जनरेट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास चार कैपेबिलिटीज़ है जो अभी हमने पीछे देखी थी। अब वो चारों को हम इन चारों में से कोई एक का ही यूज़ करके हम कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में एड्रेस प्रोवाइड कर पाएंगे। इसके लिए हमें मल्टीप्लेक्सर यूज़ करना होगा 4x1। ओके, अब ये चारों जो आपने देखी वही सब चीज़ें लिखनी है, यानी इसमें पहले लिख रहे हैं हम इंस्ट्रक्शन कोड में से मैपिंग करके हमने जो भी एड्रेस है मल्टीप्लेक्सर के थ्रू कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर को प्रोवाइड कर दिया, यानी इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर जो एड्रेस था वो सीधा हमने कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर को मल्टीप्लेक्सर के थ्रू प्रोवाइड कर दिया। यानी ये जो थर्ड वाला पॉइंट था ये वाला कंप्लीट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो है अगर कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के अंदर अगर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसी को एग्जीक्यूट करना है तो फिर आप क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। तो इंक्रीमेंट करके हमने इसका भी जो भी एरो था वो हमने मल्टीप्लेक्सर को प्रोवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारा, अब ये दो बचे हैं ना, अनकंडीशनल और सब रूटीन। अब देखते हैं कौन सा है, सब रूटीन है, ठीक है। यानी अगर आपको अगर कॉल करना है दूसरी कोई इंस्ट्रक्शन को, अगर आपको कॉल करना है या फिर जंप करना है तो आपको जो हमने सब रूटीन वाले वीडियो में देखा था सेम वही प्रोसेस अभी मैं वही बता रहा हूँ। यानी आप अगर एक प्राइमरी प्रोग्राम से अगर सब रूटीन पे आप जंप कर रहे हो तो जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है प्राइमरी प्रोग्राम में उसको आप सब रूटीन रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दोगे, और फिर जो भी आपका सब रूटीन का टास्क है वो कंप्लीट करके आप वापस प्राइमरी प्रोग्राम के अंदर जो जहाँ पर आपने सेव किया था वहीं से आप कंटिन्यू कर पाओगे थ्रू सब रूटीन रजिस्टर के एड्रेस से, ठीक है। तो फिर इसका भी पॉइंट हम मल्टीप्लेक्सर में दे देंगे। और अब बचा ब्रांच वाला, ठीक है। तो फिर ब्रांच एड्रेस जो है वो भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। ये कुछ भी हो सकता है, कंडीशनल भी और अनकंडीशनल भी, ठीक है। अब ये मल्टीप्लेक्सर को चारों पॉइंट मिल चुके हैं। अब ये चारों में से कोई एक सिलेक्ट करेगा, वो कैसे, वो अपने मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट लाइन से वो सिलेक्ट करेगा, और यहाँ पर जो है ब्रांच लॉजिक अप्लाई होगा। और ये जो यहाँ पर से कंट्रोल मेमोरी जो है इसे स्टेटस बीट प्रोवाइड करके देगा, और उसके अकॉर्डिंग ये जो है मल्टीप्लेक्सर वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से इन चारों में से कोई एक को सिलेक्ट करेगा जैसे उसकी ज़रूरत हो। और ये ब्रांच
लॉजिक के अंदर भी स्टेटस बीट्स होगी, जैसे कि फ्लैग्स होते हैं ना, वैसे इसमें भी स्टेटस बीट्स यूज़ होंगे। ठीक है, और ये होता है हमारा एड्रेस सीक्वेंसिंग कंप्लीट। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं।